हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार वापस आप सबके साथ कनेक्ट हो रहा हूं इस आरकेडमी चैनल के थ्रू। तो आरकेडमी जिसने एक डेडिकेशन के साथ ये सब टास्क स्टार्ट किया है सो दैट आपको 12th की जर्नी बहुत कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, तो मैं इस प्रोसेस में आज एक टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कंटेंट मींस 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ टाइप्स ऑफ एग्जांपल सॉल्व करवाने वाला हूं। तो यस, इट्स वेरी बेसिक टाइप, आप बोल सकते हो कि बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस है, स्टिल लोगों को प्रॉब्लम होते हैं सॉल्व करने में। देखिए, कभी भी आप हर चीज को बोलते हैं ना वो डिफिकल्ट वाले चश्मे से मत देखो। कभी आप ये भी देखने का ट्राई करो, यार इसमें क्या क्या हो रहा है, अच्छा ये चीजें मुझे आती है मतलब मैं कर सकता हूं। तो ये वाली फीलिंग अगर आप जनरेट करोगे ना तो एक बड़ा सा बड़ा टास्क भी रहेगा ना तो वो छोटा लगेगा। समझ में आया? तो आप हमेशा चश्मा चेंज करो, जब देखने का चश्मा चेंज करो। लोगों का नजरिया अच्छा होना चाहिए। ठीक है, दिल तो सभी का अच्छा है मुझे पता है, बस देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल। देखिए, मैंने बोला कि एक बेसिक एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन लेंगे एंड एडजस्टमेंट टाइप वाले एग्जाम्पल लेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। आपको क्वेश्चन में बोला है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपली आपको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो गाइस कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे? तो सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेशन को आई लिखूंगा। आई मुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इंटीग्रेशन और डीएक्स लिखूंगा। किसको इंटीग्रेट करना है ये आपको दिया हुआ है, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स रेज़ टू 5। सो गाइस अगर इंटीग्रेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हर एक टर्म को करना पड़ेगा। तो भाई इस ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है सभी को इंटीग्रेशन देना पड़ेगा। जैसे इसको भी दूंगा, इसको भी दूंगा और इसको भी और इसको भी, जितने भी टर्म्स है। आपको तो मालूम ही है कि दो टर्म्स अलग अलग कब ट्रीट होते हैं, जब बीच में प्लस हो या फिर माइनस। तो जैसे इन दोनों के बीच में माइनस है तो ये अलग है, ये अलग है। इन दोनों के बीच में प्लस है तो अगेन ये वाला और ये वाला टर्म्स अलग है। तो सिंपल आपको हर एक को इंटीग्रेशन देना है, याद रखिए। अगेन मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज बोलनी थी कि जब भी आप इंटीग्रेशन अंदर दोगे तो इंटीग्रेशन के अंदर कोएफिशिएंट नॉट अलाउड, मतलब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। जैसे कि मैंने अगर इसको इंटीग्रेशन दिया, सपोज मैंने दिया इसको, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं कि मैंने इसको फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेशन दिया। फर्स्ट टर्म मतलब 2x क्यूब। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन दूं तो यहां पे जो 2 है वो कोएफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा, मतलब ये 2 यहां से बाहर आ जाएगा, मतलब ये 2 यहां पे आ जाएगा, ये 2 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, 2 आपका बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो गाइस जब भी किसी टर्म को आप इंटीग्रेशन दे रहे हो तो याद रखिए कि उस टर्म के साथ अगर कोएफिशिएंट है मींस कोई कांस्टेंट वैल्यू आइदर मल्टीप्लाई है या डिवाइड है तो वो बाहर आएगा। जैसे यहां पे देख लो ये 2 है ना, फर्स्ट टर्म को अगर मैं दूंगा तो ये 2 जो है वो कोएफिशिएंट है तो 2 बाहर आ गया, अंदर बचा है x क्यूब, तो x क्यूब को इंटीग्रेट करो। सेकेंड टर्म को दोगे तो ये -5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा। अगेन थर्ड टर्म को दोगे तो 3 कोएफिशिएंट है, बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो जाएगा। अगेन लास्ट वाले टर्म को इंटीग्रेशन दोगे तो ये 4 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा और अंदर बचा है 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 5। वेरी सिंपल, मैंने हर एक टर्म को इंटीग्रेशन दिया, अंदर अगर कोएफिशिएंट है तो बाहर जाएगा। तो गाइस अब एज पर द फॉर्मूला इंटीग्रेट करना है। चलिए तो ये मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं। ये मेरा एक्स क्यूब dx माइनस ये 5 ये आपका x dx, ये प्लस 3 1/x dx, ये आपका 4, ये 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 5। अगर मैं इसको ऊपर ले गया तो x रेज़ टू -5 हो जाएगा। यस और नो, है ना। 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 5 को अगर मैं ऊपर ले गया तो x रेज़ टू -5, पावर का साइन चेंज हो गया। अब आपके पास इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है अप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। सो गाइज x का पावर है, x के पावर को इंटीग्रेट करना है, x के पावर को। तो x का पावर का इंटीग्रेशन होता है x का पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1। अंडरस्टूड। चलिए आगे बात करते हैं। -5 x का इंटीग्रेशन चाहिए, ये हमने बाहर किया हुआ है x² 2। आगे प्लस 3
ये 1/x का इंटीग्रेशन अगेन बाहर किया हुआ है, दैट इज log x प्लस ये आपका 4 एज इट इज, x का पावर है तो x के पावर के लिए x रेज़ टू n इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करो, तो ये हो जाएगा x का पावर प्लस 1 अपॉन ये आपका पावर प्लस 1। मैंने बोला था क्वेश्चन अगर इनडेफिनिट टाइप का है तो लास्ट में प्लस c आता है, प्लस c, राइट। सो गाइस रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये आपका जाएगा 2x रेज़ टू 4/4, ये आ जाएगा 5x रेज़ टू 2/2, ये आपका प्लस 3 log x, और यहां पे सॉल्व किया तो ये आपका प्लस 4 और यहां पे आ जाएगा x रेज़ टू -4 अपॉन -4 एंड लास्ट में आपका ये प्लस c। अब कैंसलेशन कर लो जो भी कैंसिल हो रहा है, जैसे 2 से यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ये 4 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो चलिए टर्म्स को रीअरेंज कर लो, आंसर डन। मतलब ये हो गया आपका x रेज़ टू 4/2, यहाँ पे आ गया -5x²/2, ये हो गया आपका 3 log x, राइट। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, x रेज़ टू -4 नीचे आके x रेज़ टू +4 हो जाएगा एंड ये आपका प्लस c। तो फाइनली आपने देखा कि जो गिवन फंक्शन था उसको हमने इंटीग्रेट कर लिया। तो मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन में फंक्शन बड़ा है तो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट वाले चश्मे से मत देखो, आप ये देखो कि यहाँ पे फॉर्मूला हमने कितने अप्लाई किया, क्या वो आपको समझ में आया। कंटेंट अगर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, सारे के सारे इजी होते हैं। चलिए और एग्जांपल के साथ देखते हैं। चलिए तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मुझे इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर। सो गाइस अगर आपको याद हो तो tan स्क्वायर ऐसा कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने देखा था, आई थिंक नहीं देखा था, आप चाहिए तो फॉर्मूला लिस्ट में चेक करना। हमने इंटीग्रेशन ऑफ tan देखा है, tan स्क्वायर नहीं देखा है। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cot देखा है, cot स्क्वायर नहीं देखा। तो देयर आर फ्यू टर्म्स जिसके इंटीग्रेशंस नहीं होते, जैसे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, cot स्क्वायर, जिसको मैंने यहां पे लिस्ट आउट किया हुआ है। अब अगर इनका इंटीग्रेशन आपको पूछता है तो इसको आपको कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट क्या है याद रखिए, जब भी साइन स्क्वायर बोला तो 1 - cos 2x, 1 - cos 2x डिवाइड बाय 2 लिखो, x था तो 2x लिखा, याद रखिए डबल एंगल। अगर cos स्क्वायर है तो 1 + cos 2x बाय 2 लिखो, बिकॉज अगेन cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। tan स्क्वायर दिया है इंटीग्रेट करने को तो tan स्क्वायर का रिप्लेसमेंट लिखो 6² - 1। cot स्क्वायर दिया है तो इसका रिप्लेसमेंट होता है cos x² - 1। अगेन cot स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होता, तो जब भी cot स्क्वायर को इंटीग्रेट करने को बोलेगा तो आपको ये फॉर्मूलास यूज करना है। गाइस कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक है जिसके इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होते, जैसे sin इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, तो इनका भी आप रिप्लेसमेंट याद रखिए। देखिए फॉर्मूला याद करना इट्स वेरी सिंपल, आपको लिखना क्या है, सबसे पहले सभी फॉर्मूले के आगे 1/2, ये जो डबल साइन है ये स्पेशल होता है, इसके आगे -1/2 लिखा जाता है, -1/2। मैंने इस फॉर्मूले को याद रखने का एक सिंपल सा लॉजिक बनाया है कि अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक सेम है तो कॉस, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक सेम है तो कॉस, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक अगर डिफरेंट है तो साइन। जैसे यहां पे देख लो दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो डिफरेंट है, इसलिए मैं साइन लिखने वाला हूं, साइन, ठीक है। यहां पे भी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक्स डिफरेंट है, इसलिए मैं साइन लिख रहा हूं ना। यहां पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक सेम है, कॉस कॉस सेम है, सेम है तो मैं कॉस लिखूंगा। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक सेम है, सेम, तो मैं कॉस लिखूंगा, कॉस। तो मैंने कहा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंट है तो साइन, सेम है तो कॉस। पहले वाले का एंगल और दूसरे वाले का एंगल फिक्स है, दैट इज फर्स्ट वाले का है a + b, हर एक फॉर्मूले में फर्स्ट वाले का a + b और सेकेंड वाले ट्रिग्नोमेट्रिक का a - b होता है, a - b। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। बस अब लास्ट टर्म, आई मीन यहाँ पे बीच में साइन क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस, वो डिपेंड करता है एवरी पेयर के लास्ट ट्रिगो पे। लास्ट वाला ट्रिगो कॉस था तो प्लस लिखा, यहाँ पे पेयर में लास्ट ट्रिगो साइन है तो माइनस लिखा, कॉस है तो प्लस, साइन है तो माइनस। तो इस तरह से जब भी साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, दो ट्रिग्नोमेट्रिक अगर मल्टीप्लाई है तो पहले आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एंड देन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आगे कुछ और फॉर्मूला, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको आते हैं पेपर में, जैसे cos 2 थीटा के
4 फॉर्मूला होते हैं, जिसमें से 3 फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपका ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा आपका 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, तीसरा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, राइट, नॉट कॉस स्क्वायर, यहां पे 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहां पे आता है 2 कॉस स्क्वायर माइनस आपका 1, एंड द लास्ट वन इज 1 माइनस tan स्क्वायर विच इज नॉट वैल्यूएबल। आप वो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो गाइस आपको जब भी कॉस दिखता है, कॉस थीटा या कॉस के साथ कोई एंगल दिखता है, तो जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज होता है जनरली, या फिर ये यूज होगा, नहीं तो ये यूज होगा ना। उसके साथ अगर साइन 2 थीटा दिखा तो ये आई होप यू नो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला भी मैक्सिमम यूज में आता है। अब 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन या 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस जनरली लोग स्क्वायर रूट में देते हैं और बोलते हैं कि इंटीग्रेट करो। तो गाइस 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का फॉर्मेट क्या है, ब्रैकेट का स्क्वायर। पहले मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, ब्रैकेट का स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में आएगा कॉस, प्लस है अगर तो यहां पे प्लस साइन, मैंने कहा माइनस है तो यहां पे आएगा कॉस माइनस साइन, पैटर्न सेम है, कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहां पे जो भी एंगल दिया है उसका हाफ एंगल यहां पे लिखो, मतलब 2 थीटा है तो हाफ हो जाएगा थीटा, अगर थीटा होता तो हम थीटा बाय 2 लिखते, राइट। एंड सिमिलरली 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस भी वो लोग स्क्वायर रूट में देते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। तो बस इसका भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है 2, अगर प्लस है तो आप कॉस स्क्वायर लिखो, माइनस है तो आप साइन स्क्वायर लिखो। आप देख सकते हो प्लस था तो कॉस स्क्वायर, माइनस है तो साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल दिया उसका हाफ एंगल आपको लिखना होता है। देखिए इंटीग्रेशन में जब भी आपको ट्रिगो वाले बेस क्वेश्चन आते हैं तो ड्यू टू दिस फॉर्मूलाज वो क्वेश्चन थोड़े ऑड लगने लगते हैं कि भाई ये फॉर्मूला नहीं आता, वो नहीं आता, इसलिए डिफिकल्ट है। तो मैं आपकी जर्नी सिंपल करने के लिए यही बोलूंगा कि पहले आप ये फॉर्मूलाज प्रिपेयर कर लीजिए, सो दैट अगर किधर भी ये लेफ्ट साइड दिख रहा है तो करस्पॉन्डिंग राइट साइड कन्वर्ट करने में इजी हो। तो गाइस इसी के ऊपर ये आपका आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। चलिए, तो वैसे सोल्यूशन तो एक एक लाइन का है, बट अगर आपको बेसिक्स नहीं पता तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो गाइस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन है उसको मैं आई लेता हूं, आई इंटीग्रेशन दिया है tan स्क्वायर का। मुझे बताइए क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता। मैंने अभी भी रिप्लेसमेंट बताया था आपको, tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर माइनस 1। तो गाइस यहां पे दो टर्म्स है, दोनों को इंटीग्रेशन असाइन करेंगे, राइट, मैंने बोला था। सो इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म को दिया तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 को दिया तो 1 का इंटीग्रेशन। अब sec स्क्वायर हमने इंटीग्रेशन फॉर्मूला बैठ किया है, tan x होता है, और 1 का इंटीग्रेशन 1x हो जाएगा, क्योंकि 1 मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल x है तो 1 इंटू एक्स इज x हो जाएगा। इनडेफिनेट टाइप है तो लास्ट में प्लस ही आएगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो tan स्क्वायर का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन को आई लेता हूं। यहां पे मुझे दिया है यहां पे दिया है मुझे cos 2x डिवाइड बाय ये आपका sin स्क्वायर x। तो गाइस यहां पे आपको क्या cos 2x को इन टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर ब्रेक कर सकते हो? यस, देयर इज अ फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था। देखिए cos 2x को आप sin स्क्वायर x के फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको अगर आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे। cos 2x का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, राइट, जो भी एंगल उसका हाफ, डिवाइड बाय ये आपका डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है तो माइनस, और ये 2 साइन स्क्वायर x को भी डिनोमिनेटर दे दो। मैंने दोनों को डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट किया है। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई। यहां पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे 1 बाय साइन स्क्वायर तो आपका cos x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 2 बचा, और ये dx। बस इंटीग्रेशन दोनों को दे दो। इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म को दिया, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन ये सेकेंड टर्म को भी दिया, है ना। जब भी आप इंटीग्रेशन दोगे
तो इंटीग्रेशन का साइन और ये जो वेरिएबल डी ए dx वो भी देंगे, मतलब इंटीग्रेशन और dx इसको दिया, इंटीग्रेशन और dx इसको दिया ना। cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन वी नो कि माइनस cot x होता है, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और लास्ट में प्लस सी आता है बिकॉज इनडेफिनिट टाइप है। तो आप देख पा रहे हो कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला आता है तो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, राइट। तो याद रखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलास आना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल के साथ इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस जैसा कि एक और टाइप का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है एंड दैट इज एडजस्टमेंट। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाला है? तो देखिए यहां पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, आई विल टेल यू कि यहां पे ये एडजस्टमेंट टाइप का क्यों है, ठीक है। तो मैंने लिया लेट इंटीग्रेशन को आई लिया है, इंटीग्रेशन है 5x प्लस 2 डिवाइड बाय 3x माइनस 4 और ये dx, करेक्ट। गाइस हमारा टारगेट ये एडजस्टमेंट वाला कैसे आया या कैसे क्लिक हुआ कि भाई ये एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है। उसके लिए क्या करने का, चेक करने का कि आपका जो वेरिएबल है क्या उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम है। अगर ऐसा है तो हम लोग एडजस्टमेंट करने जाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन का वेरिएबल यहां पे d के साथ होता है, वेरिएबल है x का हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में चेक करूं तो 1 है, राइट। और अगर मैं न्यूमरेटर में भी चेक करूं तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर सेम हो तो हम एडजस्टमेंट करने जाते हैं। तो एडजस्टमेंट करने का तरीका क्या है? एडजस्टमेंट करने का तरीका है कि जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है वही आप न्यूमरेटर में ट्राई टू एडजस्ट, ठीक है। तो चलिए मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं। मेरे पास 5 है, इस x को मैं साइड में ले रहा हूं और ये आपका ये प्लस 2 है, ठीक है। मैंने जो था वो एड्रेस लिखा है, 5 लिखा, फिर ये x था तो x 5 इंटू x और ये प्लस 2 लिखा। अब मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं सो दैट कि मुझे ये जो डिनोमिनेटर है वो यहां पे आ जाए। तो चलिए एडजस्टमेंट स्टार्ट करता हूं। तो गाइस मुझे यहां पे x दिया है लेकिन चाहिए क्या, 3x, है ना। x दिया है और चाहिए क्या, 3x, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यस और नो। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करो, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करो। तो फिलहाल 3 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्या ये सभी को समझ में आया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में x के साथ 3 था तो यहां पे भी 3 चाहिए था, इसीलिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, सिर्फ 3x चाहिए था? नहीं, 3x माइनस 4 चाहिए था। तो गाइस अगर मैं यहां पे माइनस 4 करूंगा तो मुझे प्लस 4 भी करना पड़ेगा, समझ में आया? तो गाइस अब अगर आप देखोगे तो आपके पास 3x माइनस 4 ये फॉर्मेट आ गया, राइट। तो गाइस ये फॉर्मेट को मैं एक सेपरेट ब्रैकेट में रखता हूं, बाकी सबको अलग। तो दैट सिंप्लीफाई। तो मैं इसको अगर मैं एडजस्ट मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आपका डिनोमिनेटर तो एज इट इज, ये आपका dx, राइट। ये 5/3 है, अंदर इस ब्रैकेट से करूंगा तो 5/3 इंटू ये ब्रैकेट हो गया। 5/3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 5 4 20, 20/3 और ये आपका प्लस 2 हो गया ना। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आपका 5/3 इंटू 3x माइनस 4 और यहां पे अगर सॉल्व करूं तो 3 2 6, 6 प्लस 20 किया तो 26/3 आ जाएगा। और ये जो डिनोमिनेटर है मैं दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, दोनों को, है ना। मैंने इनको ऐड कर लिया, यहां पे लिखा और इसको यहां पे लिखा, दोनों को ये डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। मैंने इसको भी दिया और इसको भी दिया। आई होप ये समझ में आया। सो गाइस अगर आप चेक करो तो यहां पे कैंसलेशन हो रहा है, सी ये ब्रैकेट से कैंसिल। अब जो बचा हुआ है मैं उसको यहां पे लिखता हूं, इंटीग्रेशन। यहां पे बचा हुआ है 5/3 प्लस राइट 26/3 डिवाइड बाय ये आपका 3x माइनस 4 और ये dx। तो गाइस यहां तक हो गया मेरा एडजस्टमेंट का पार्ट। मैंने क्या बोला, ऊपर और नीचे वेरिएबल का पावर सेम था। वेरिएबल मतलब यहां पे वेरिएबल का नाम x है क्योंकि d के साथ x है, राइट। तो अगर ऊपर और नीचे वेरिएबल का पावर सेम हो तो एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, उसके बाद ये मेरा सॉल्यूशन आया। अब इसको इंटीग्रेट करना है एज अ नॉर्मल वे।
भाई इंटीग्रेशन करना है, ब्रैकेट में दो टर्म्स है तो इंटीग्रेशन दोनों को दो, फर्स्ट टर्म को दिया प्लस है तो प्लस, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन दूं तो ये 26/3 ये तो कांस्टेंट है बाहर जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1/3x - 4, राइट। चलिए इंटीग्रेट करना चालू करते हैं। देखिए ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। लेकिन इसकी बात करता हूं, देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसकी बात मैं कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है जरा उसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव 3x - 4 का डेरिवेटिव लो, राइट, इस फंक्शन का। तो गाइस डेरिवेटिव दोनों को दोगे आप, अगर डेरिवेटिव इसको दिया तो इसका 3 साइड में जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, एंड अगर डेरिवेटिव 4 को दिया तो आंसर 0, मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आया 3। क्या ये नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है? अगर रहेगा तो आपका ये वाला करोलरी यूज हो जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो हम लिख सकते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला यूज करके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बोला नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 3 है, 3 ऊपर 3 नहीं है, तो गैस 3 को हम आधी रात को भी मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट को क्या करना होता है मैनेज करने के लिए, मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्टमेंट कर लिया है। नाउ जस्ट इंटीग्रेट करते चलिए, तो 5/3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो जाएगा, मींस कांस्टेंट इनटू x हो जाएगा, प्लस ये आपका 26/3 3 = 9 हो गया। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, log ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस ही आ जाएगा बिकॉज ये इंडेफिनिट टाइप का है। तो यहां पे मोर ओवर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि आपको ये एडजस्टमेंट करने आना चाहिए। एडजस्टमेंट कब करते हैं, क्या ये सभी को क्लियर है? तो गाइस इसी तरीके के एग्जांपल 3.1 एक्सरसाइज में है, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा अगर ये कंटेंट आप अच्छे से देखते हो। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लोग तकलीफें झेलते हैं, जिनको पता है कि हमें आगे जाने के लिए कितना हम लोग को काम पहले करना चाहिए। तो अगर ये सब सारी चीजें आपने पहले से प्रिपेयर की हुई है तो आगे की जर्नी बहुत इंजॉइंग होगी। चलिए एक बार वापस मिलूंगा मैं आपके साथ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू गाइस।